अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमजा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का नया चैप्टर लेके आया हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 01। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसा कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एसिड एंड बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं, एसिड एंड बेसिस। इनकी हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसिड की जो सबसे पहली जनरल प्रॉपर्टी है ना, वो ये है कि एसिड का जो टेस्ट होता है ना, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। ठीक हो गया, मतलब खट्टा टेस्ट होता है एसिड का। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, जब आप लेमन को टेस्ट करते हैं ना तो आपको एक खट्टा सा टेस्ट आता है। खट्टा सा टेस्ट आता है तो मतलब कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। और कौन सा एसिड होता है लेमन के अंदर? सिट्रिक एसिड। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे जो बेसिस हैं, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कि कड़वा टेस्ट होता है बेसिस का। ठीक हो गया, ये तो आगे इनकी पहली जनरल प्रॉपर्टी। दूसरी जो मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी है वो ये कि जब मैं एसिड को डिसॉल्व करता हूं वाटर के अंदर, एसिड को जब मैं वाटर के अंदर ऐड करता हूं, इन अदर वर्ड्स कि जब मैं एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, जब मैं एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, मतलब कि जब एसिड को मैं वाटर के अंदर ऐड करता हूं तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरी साइड के ऊपर जो बेसिस होती हैं, जब मैं बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, मतलब कि जब मैं बेसिस के अंदर वाटर ऐड करूंगा, ठीक हो गया, वाटर के अंदर जब मैं बेसिस को ऐड करूंगा मतलब क्या बनेगा मेरे पास? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया। जो बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन है वो भी मेरे पास दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया। एसिड भी और बेसिस भी, दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया। तीसरी जो इनकी जनरल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एसिड मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जो एसिड मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं वो मेरे पास क्रोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक हो गया। और जो बेसिस होती हैं मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, बेसिस किसके अंदर? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, डाइल्यूट के अंदर नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। ये क्या होती है मेरे पास? ये भी मेरे पास नॉन क्रोसिव होते हैं। एसिड्स क्रोसिव और बेसिस नॉन क्रोसिव। अब नॉन क्रोसिव सारी बेसिस नहीं होती, इनके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या है? नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस, दो ऐसी बेसिस हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर नॉन क्रोसिव नहीं होती, ये क्रोसिव होती है। NaOH एंड KOH दो ऐसी बेसिस हैं जो कि क्रोसिव इन नेचर होती हैं। बाकी जितनी भी बेसिस हैं वो मेरे पास नॉन क्रोसिव होती हैं। एसिड्स मेरे पास जितने भी हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर क्रोसिव होते हैं। ये तो इनकी थी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस क्या कहता है कि एसिड मेरे पास जो है, अर्हीनियस कहता है कि एसिड मेरे पास वो स्पीशी है, वो सब्सटेंस है कि जब हम लोग उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एसिड्स को जब हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मतलब कि एसिड का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एसिड को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ मेरे पास वो कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो अर्हीनियस कहता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है
जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर, तो वो जो सब्सटेंस है वो मेरे पास एसिड है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस था ए को जब मैंने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर H2O, तो मेरे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयन, और साथ में कोई भी स्पीशी बन गई बी फॉर एग्जांपल। अब अगर ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर के अंदर ऐड करने से मेरे पास H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी स्पीशी को हम लोग कहते हैं एसिड। अब इसने आगे एग्जांपल्स दी। एग्जांपल्स कौन सी थी, HCl था। जब मैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा, मतलब कि HCl को जब मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मेरे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आते हैं। मतलब कि H पॉजिटिव आयंस मेरे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कहता है कि HCl जो है वो मेरे पास एसिड है। एक और ये एग्जांपल देता है कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसको जब मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, मतलब कि इसका जब मैं एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ, तो क्या होता है, मेरे पास हाइड्रोजन के आयंस आते हैं और NO3 नेगेटिव। इसके अंदर भी मेरे पास H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अर्हीनियस कहता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने से H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वो सब्सटेंसेस मेरे पास एसिड है। बेसिस। अब अर्हीनियस क्या कहता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयंस आए, मतलब कि OH नेगेटिव आयंस आए अगर मेरे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व करने से, तो मतलब कि वो जो सब्सटेंस है जो हम लोगों ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, वो सब्सटेंस मेरे पास बेस है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया और इसने देखा कि जो सोडियम है वो अलग हो गया और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अलग हो गया, OH नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। तो ये कहता है कि जो भी सब्सटेंस उसको जब हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और एज अ रिजल्ट मेरे पास OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, बेस है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसने ली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इसने इसको भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया और इसने देखा कि कैल्शियम जो है वो अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो अलग हो गए। तो अब यहां पे भी मेरे पास OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, तो मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी मेरे पास बेस है। तीसरी एग्जांपल इसने ली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, इसने इसको भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया। ठीक है। अर्हीनियस ने जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये मेरे पास K पॉजिटिव बन गया और OH नेगेटिव बन गया। इसने देखा कि यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब क्या कि KOH भी मेरे पास बेस है। ठीक है। ये तो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड एंड बेसिस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड हद तक ठीक है, एक लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लिमिटेशंस ये हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बाउंड्री है, ये इसकी लिमिट्स हैं। ठीक है। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की ये लिमिट्स हैं। अब सबसे पहली चीज तो हमें अर्हीनियस कहता है कि आप लोग एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, आप लोग एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एक्वस मीडियम नहीं है, जिनका नॉन एक्वस मीडियम है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकते, उनके लिए ये फिर प्रिडिक्ट करना ये एसिड है कि बेस है वो फिर मुश्किल है। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं देता, ऐसे सब्सटेंसेस का हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं देता जो कि नॉन एक्वस मीडियम है जिनका। ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं करते उनका हम लोग कैसे पता चलाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अर्हीनियस नहीं देता। पहली लिमिटेशन इसकी ये होगी। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये होगी कि अर्हीनियस कहता है अगर एक्वस सॉल्यूशन है आपका मीडियम,
अगर वो आपका सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है, मतलब कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो फिर आप ये देखें कि अगर H पॉजिटिव आयन है तो मतलब कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है। अगर वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कि आपका सब्सटेंस बेस है। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए तो ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है। लेकिन जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस ही नहीं करते, उनका कैसे पता चलेगा ये एसिड है कि बेस है? जैसा कि CO2 है मेरे पास, अब CO2 के अंदर हाइड्रोजन तो है ही कोई नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि CO2 एसिड है कि बेस है? एक्चुअल में ये एसिड है, लेकिन अर्हीनियस हमें इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं देता। ये सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस का कॉन्सेप्ट देता है जिनके पास हाइड्रोजन है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। जो सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इनके लिए प्रेडिक्ट करना फिर मुश्किल बात है। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।